सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। किसी आप लेक में चले जाइए, कोई बोट होगी, उसमें खड़े हैं घंटों। मैंने कहा कर क्या रहे? कह ले ये बोट पे बैलेंस करें। अरे मैंने कहा भाई कुछ इनको काम धंधा और नहीं कहने लगे कि ये मजा उठा रहे। इसमें क्या मजा उठा रहे? बेवकूफ जैसे खड़े हुए बोट को ऐसे पकड़े और घंटों। ऐसे तो कोई मछली नहीं कर सकती, कोई जानवर नहीं कर सकता। ये आदमी है कि क्या है जो कि घंटों अपने। एक साहब मुझे जाना है, कल जरूर लंदन जाना है, मेरे किसी का टिकट मिलना चाहिए, ये वो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े, मुझे किसी से बुकिंग कराइए, 3 बार फोन। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी जल्दी क्या? अरे साहब मुझे वहां एक बॉल अटेंड करने का है, डांसिंग, उसके लिए मारो धाड़ करने जाना है। उसमें 4 घंटे जाके नाचेंगे और पांव दुखा के शराब पी के आके पस्त हो जाए। लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है इसी में बहुत विशेष है, और इस तरह से जीवन को इतना हम बर्बाद करते हैं बात बात में। कहिए हमारे हिंदुस्तान में लोग इतने फैशनेबल भी नहीं। वहां तो एक कांटा, एक चम्मच, एक छुरी इतना नहीं रहता। 5 चम्मच इधर, 5 छुरियां उधर, 2-3 चम्मच उधर। अब आपको समझ नहीं आता कि क्या क्या खाने का है। इतनी सी चीज खाने के लिए 2 चम्मच लगाई, कांटे लगाइए, फिर दूसरा दीजिए, फिर तीसरा दीजिए। अभी सीधे सीधे एक थाली लगाओ और खाओ। उससे अच्छा ये है कि केले का पत्ता रखो और खाना खाओ। सरल बात है, उठाया केले का पत्ता फेंक दिया, काम खत्म। लेकिन नहीं, इतना उसमें समय बर्बाद करेंगे, और जैसे ही उनके घर आप जाइए तो फौरन बताना शुरू करेंगे कि ये प्लेट फलानी जगह की है, ये रॉयल डाल्टन की है, ये अमका है तमका है। और अगर आपके घर आएंगे तो आपकी प्लेट उठा के देखेंगे कि उसके पीछे क्या लिखा। आप क्या वो दुकान खाने वाले? उसमें कौन सी कंपनी का बना हुआ ये देखेंगे कि ये बढ़िया कंपनी का बना है कि। ऐसी चीजों की गुलामी इंसान करता है कि कुछ पूछे नहीं। और उसमें इतनी ज्यादा शोबाजी और आपस में इतनी खींचातानी कंपटीशन की कुछ पूछे नहीं। इस तरह से मनुष्य अपना जीवन इतना बर्बाद कर देता है। आदमी लोगों का तो क्या कहने, वो तो आपसी रस्सी खींच में ही मारे जाते हैं। अरे भाई वो आदमी कैसे हायर हो गया, वो कैसे लोअर हो गया, उसका कैसा बड़ा हो गया, उसका कैसे छोटा हो गया। रात दिन उनको ये फिक्र लग रही कि मैं नौकरी में बढ़ कैसे था। लेकिन कितना भी बढ़ता गया, समाधान तो मैंने देखा नहीं। वो जब तक कब्र में नहीं जाता है, एक टांग उधर और एक टांग इधर, तब तक वो सोचता मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। अब लास्ट प्रमोशन हो रहा है, लेकिन तो भी वही सोचता कि मेरा प्रमोशन करो। और औरतों को दूसरी चीज से फुर्सत नहीं। औरतों को यह है कि उसने ऐसे बाल बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसने ऐसे जेवर बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसका ऐसा है तो वैसे क्यों ना करूं। कभी मैंने ये नहीं देखा कि आपस में ये तुलना हो कि वो इतना भला मानुस है, इतना भला है, मैं क्यों ना भला हो जाऊं। ऐसे मैंने किसी को नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। सहयोग में है, सहयोग में है। सहयोग से बाहर कोई आदमी औरत ऐसा नहीं कहती कि वो इतनी अच्छी औरत है, इतनी भली औरत है, इतनी दाता है, इतनी मेहरबान है, मैं भी कुछ ऐसा हो जाऊं, मैं भी ऐसे कुछ करूं। ऐसी इच्छा मैंने किसी को करते देखा। और इस तरह से हम अपनी जिंदगी का अर्थ क्या निकालते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं लगता। इस जिंदगी को 4 चांद लगते हैं जब आप पार हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहने लग गई। हाथ उठाइए, कुंडली नहीं उठा सकते हैं, दूसरों को आप पार करा सकते हैं, जीवन तक क्रिया आप कर सकते हैं, लोगों को इतना दान दे सकते हैं, और उसके लिए पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, कुछ नहीं, आपके हाथ के इशारे पर कुंडली चले। न जाने कितने लोगों को आप ठीक कर सकते हैं। एक आदमी न जाने क्या से क्या कर सकता है, अगर बस वो सोच ले कि अब हम तो हो गए योगी पूरी तरह, और इस बात को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारे और ठान ले कि हम तो योगी हैं और हमारी जात ही अलग हो गई, हमारा धर्म ही बिगड़ गया, हम तो दूसरे ही धर्म में आ गए। जब वो इस बात को ठान लेता है
तो एक आदमी काफी है, सारे हिंदुस्तान को नचा सकता है। अगर मैं ही सब काम कर सकती थी तो मुझे क्या जरूरत थी इतने सहयोगियों को इकट्ठे करने की, दर बदर ठोकरें खाने की, हर जगह दौड़ दौड़ कर जाने की। काम तो आपसे होने वाला है। जैसे कि बिजली का स्रोत कहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपको दीप ही जलाने पड़ते हैं। वो स्रोत यहाँ लाने से फायदा क्या, उससे क्या लाइट होने वाली? ऐसे ही दीप चारों तरफ जलाने पड़ेंगे, तभी प्रकाश ठीक से होगा। इसी प्रकार आप लोग भी उसी एक स्रोत से प्रकाश पाने वाले दीपक है, और दीपक को चाहिए कि आप प्रकाश दें। उसके बाद भी आप रो रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे अब हो गया, अब दो। अब देने का काम, पहले लेते रहे, अब देना सीखो। और अपने गौरव को और अपने शक्ति को पहचानो कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप क्या क्या कर सकते हैं। पर अब भी हम देखते हैं बहुत से लोग रोते ही करते हैं, माता जी मेरा ऐसा हुआ, माता जी मेरा वैसा हुआ। मैं कहती हूँ देखिए कैसे हो रहा है। कुछ लोगों की धड़ से इस समुद्र में गिर जाते हैं और भूल जाते हैं, और कुछ लोगों के अभी भी पत्थर जैसे बाहरी खड़े हुए रो रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि आप अभी तक समझे नहीं सहयोग का मतलब। आपने अपना भी मतलब नहीं जाना, आप समर्थ नहीं, अपने स्व का अर्थ आपने नहीं जाना, इसलिए ऐसी बात हो रही है। अच्छा, अब ये तो थोड़ी सी बाहर की बात हुई कि शारीरिक व्यथा ठीक होती है और मानसिक व्यथा ठीक होती है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र का दो अर्थ होता है। एक तो ये कि आप किसी भी आदत की गुलामी नहीं करते। आप कहिए तो जमीन पे सो जाए, आप कहिए तो नदी के किनारे सो जाए, आप कहिए तो रात भर जग ले। जो कहिए उसके लिए शरीर हमारा, जो ये हमारा गुलाम है, हम इसके गुलाम नहीं। शरीर की गुलामी एकदम छूट जाता है। और जो रात दिन का चलता है कि अरे भाई मेरे तो पैर में दर्द है, मेरे तो सर में दर्द है, वो सारे दर्द अपना बोरिया बिस्तर बांध के कभी रफू चक्कर हो जाते हैं। और आप दूसरों का दर्द दूर करते हैं। अब आपके पास ये शक्ति आ जाती कि आप दूसरों का दर्द दूर करें। और स्वतंत्रता का दूसरा एक और अर्थ होता है कि स्व का तंत्र जानना। स्व माने आत्मा, और आत्मा का तंत्र जानना माने उसका मैकेनिज्म जानना, आत्मा का कार्य कैसे चलता है, उससे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जब आत्मा हमारे चित्त में आता है तो हमारे चित्त का क्या हाल होता है, ये सब चीज को जानना ही स्वधर्म को जानना है और स्वतंत्र को जानना है। ये भी हो जाता है। आपने तो अपने को जाना ही नहीं। जानने में सबसे बड़ी बात तो आप यही जानिएगा कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वाकई में आप, ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी को ले जाके सिंहासन पे बिठाया तो भी वो सोचता है पता नहीं ये क्या चीज है, इस पे बिठा दिया, मैं सिंहासन पे बैठा हूँ या नहीं, और बार बार उठ खड़ा हो रहा। अब विराजो, राजने का समय आ गया, इस पे विराजो, आराम से शान से बैठो। अब किसकी मजाल है जो तुमको छू ले या तुम्हें सताए या परेशान। जो तुम्हें सताएगा वो एक दिन आके तुम्हारे चरणों में गिर के रोएगा और कहेगा बाबा मुझे इस तकलीफ से बचाओ, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों तकलीफ दी। तो इस प्रकार आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं। और परमात्मा के साम्राज्य में जाने पर बड़ा आश्चर्य होता है कि हर चीज जो आप लेना चाहते हैं तो एकदम से मिल जाती है। आपको कोई काम करना है तो एकदम बन जाता है। आप कहीं बाजार में जाइए तो लोग आपको देख के कहते आइए बैठिए चाय पियेंगे, और दूसरों को भगा देते हैं। क्या बात नहीं, आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि आप बड़े शरीफ आदमी हैं, शक्ल से ही लगने लगता है। फिर आपका बोलना चालना इतना प्यारा मधुर हो जाता है, गुस्सा तो कभी का ही रफू चक्कर हो जाता है। और एक तरह से
इतना प्रेम भाव, और उस प्रेम में एक बड़ा अजीब सा आकर्षण होता है। वो आकर्षण ऐसा है कि उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती, आकर्षित होता है मनुष्य ऐसे आदमी की तरफ और सोचता है कि इस आदमी में कौन सा ऐसा गुण है जिससे मैं इसके तरफ इतना आकर्षित होता।